सही मंजिल को पाने के लिए महापुरुष विषयों के साथ साथ प्रभु का रस आपको प्रदान करते हैं। किसका रस प्रदान करते हैं? प्रभु का रस। दोनों का, संसार के विषयों में मौजूद हो, लेकिन कहते हैं प्रभु का रस भी प्राप्त करो। जब प्रभु का रस आपको मिलेगा तो विषय के रस धीरे धीरे फीके होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? फीके होने लगेंगे और प्रभु का रस बढ़ने लगेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान देना, महापुरुष ये नहीं कहते छोड़ दो, क्योंकि छोड़ दो कहेंगे तो फिर कोई सुनने को तैयार नहीं। वही तो सब कुछ उनका है, वही पूरा जीवन है, पूरी जिंदगी है। महापुरुष ये नहीं कहते दुनिया को छोड़ दो, महापुरुष कहते दुनिया में रहो लेकिन प्रभु के मिठास को भी टेस्ट लो। क्या करो? टेस्ट लो। और जब जीव प्रभु के मिठास को टेस्ट लेने लगता है तो विषय फीके होंगे ही होंगे। विषयों का काम है फीका होना, कमजोर होना। विषयों में मिठास मौजूद नहीं है, लगता है मिठास है, धीरे धीरे फीका हो जाता है। और जो प्रभु के रस को संभालने लगता है तो धीरे धीरे प्रभु में मिठास बढ़ने लगती है। मीरा कहते दिन दिन बरस सवाए हो, प्रभु का प्रेम का मिठास दिन दिन बढ़ने लगता है। तो भी जीव माया के जाल में फंसने के बावजूद भी अगर प्रभु के मिठास को प्राप्त करने लगे, पाने लगे, ध्यान देना, एक उदाहरण से आप समझेंगे। आप दो चींटियों वाली कहानी सुनते हैं कि एक चींटी नमक के ढेर पर रहा करती थी और एक चींटी शक्कर के ढेर पर रहा करती थी। तो एक दिन शक्कर के ढेर वाली चींटी नमक के ढेर वाली चींटी के पास गई। अब जिसके पास जो रहेगा वही स्वागत सत्कार करेगा। अब उसने नमक का डली दे दिया कि लो बहन खाओ स्वागत सत्कार में। अब जब उसे खाया, महापुरुष जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, हैं? जिसने मिठास का टेस्ट लिया हो उसे कड़वा कैसे पसंद आएगा? उसने मुंह में डाला। कभी कभी कोई चीज ऐसी आप मुंह में रख लेते हो और कड़वा लगता है तो फिर उसे निकाल देते, थूक देते। थूकते ही नहीं, फायदेमंद हो तो भी थूक देते हैं कड़वा लगने पर। ध्यान देना, उसने तुरंत उगल दिया नीचे कि बहन ये बहुत कड़वा है, मुझसे खाया नहीं जाएगा, तुम्हारा सेवा सत्कार तो स्वीकार है लेकिन कभी मेरे यहाँ पर आना। देखो क्या मिठास है। ध्यान देना। अब संजोग से कभी नमक के ढेर वाली चींटी चली गई शक्कर के ढेर वाले के पास। तो जब आप घर से कहीं जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा बहुत पराठे पराठे बाद में रास्ते में खाने के लिए, हैं, खाना ले जाते हैं। और उसका खाना क्या था? वही नमक था। नमक रख लिया मुंह में, कितना जाने कितना लंबा सफर है, पहुंच गई, नमक का डाला उसके अंदर मौजूद है। वो खुश हुई बहुत बड़ी, क्योंकि अब समझ गई कि अब ये मिठास मिलेगी, इसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। जिसको मिठास मिलती है वो चाहता है और लोग मिठास पावें। इसलिए महापुरुषों ने, जिन्होंने प्रभु के मिठास को पाया, वो दुनिया में उसी मिठास का प्रचार करते हैं कि हमने पाया तुम भी पाओ। नहीं, समझाने का प्रयास करते हैं, लोगों को समझाते हैं अगर मिठास चाहते तो प्रभु में और कहीं मौजूद। शक्कर के ढेर वाली बड़ी खुश हुई कि अभी आनंद मग्न हो जाएगी, मिठास पाएगी। कहे बहन ले तू खा, कितनी मीठी है पता चलेगा तुझे। आज वो खा रही है तो कह रही बहन तो तू अपने शक्कर के ढेर की बहुत बड़ी तारीफ कर रही थी, लेकिन जैसे मेरा जो स्वाद मेरे में तेरे में, क्या बड़ी तारीफ कर रही थी। शक्कर वाली सोच रही है कि क्या बात है, इतनी मीठी है और इसका इतना कड़वा, और बराबर कह रही है, कहीं कहीं गड़बड़ी तो है। अर्थात जब संत महापुरुष, ध्यान देना, दुनिया जो है वो नमक का ढेर है और परमात्मा जो है वो शक्कर का ढेर है। संत महापुरुष शक्कर के ढेर का स्वाद चखे रहते हैं और दुनिया वालों को कहते हैं तुम भी प्रभु के प्रेम के स्वाद को चखो। क्या करो? चखो। लेकिन लोग जाते हैं जब प्रभु का प्रेम का स्वाद चखने के लिए
तो अंदर में क्या रखते हैं? दुनिया का प्रपंच का डली रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? जब ध्यान भजन करने बैठे दुनिया अंदर में क्या रहता है? वही दुनिया। ध्यान से उठेंगे तो बाजार जाएंगे, बच्चे के लिए कपड़ा लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर क्या है? ध्यान के भजन के समय भी अंदर कौन सी डली मौजूद है? नमक की डली मौजूद रहती है। इसलिए प्रभु के प्रेम का रस प्राप्त नहीं करता। संत महापुरुष चाहते हैं कि एक बार रस को चख तो लो, एक बार चख लोगे फिर वहां से लौटने का मन कहने वाला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब शक्कर के ढेर वाली बड़ी आश्चर्य पड़ गई कि आखिर में इसे मिठास क्यों नहीं लग रही। संत महापुरुष बड़े आश्चर्य में होते हैं कि प्रभु के भजन में, प्रभु के प्रेम में इतना मिठास है और ये जीव उसमें मगन क्यों नहीं हो पाते? क्यों आनंद मग्न नहीं हो पाते? क्यों ध्यान करते नहीं समझ में? बहाने क्यों बनाते हैं? नहीं समझ। क्योंकि उन्हें मिठास मिल पाता। मिठास क्यों नहीं मिलता है? अंदर में विषयों का नमक का डला रखा हुआ रहता है। वही स्वाद उसी का मिलेगा, प्रभु का मिठास मिल पाता अड़ा रहता है। आगे महापुरुष कहते हैं, उसने कहा ऐसा कर बहन, तुम मुंह खोल अपना, कुछ है गड़बड़ बीच में, कोई रोड़ा अटक रहा है मिठास में, मिठास आने नहीं दे रहा है। जब उसने मुंह खोला तो क्या था उसमें? नमक की। ये क्या रखा है? कि मैंने इसलिए रख लिया कि रास्ते में कुछ खाना पीना मिलेगा, नहीं खा लूं, कि बस यही है डला, ये बाधा है, ये प्रेम मिठास को दिल लेने नहीं दे रहा है, इसी का रस तेरे अंदर जा रहा है। कि एक बार निकाल कर रख दे, जल्दी निकाल के रख नहीं पाता है। महापुरुष विषयों के रस को एक बार अलग रख के प्रभु का रस को एक बार चखो। नहीं समझ में? एक बार अलग रख लो। हाँ, डला यही रख ले, फेंकना मत, मैं नहीं दूंगी, तेरा ही है, ये मीठा ना लगेगा फिर ले लेना, कोई दिक्कत है नहीं। संतोष। महापुरुष कहते हैं कि दुनिया के प्रेम को एक बार अलग रखकर प्रभु के प्रेम को अनुभव प्राप्त करो। महापुरुष कहते हैं कि जो प्रेम प्रभु के प्रेम में है, जो आनंद, जो शांति है, वो दुनिया में नमक के डले से मौजूद नहीं, किसी ने भी नहीं पाया। बंधुओं ध्यान देना, जब उसने अपने नमक के डले को निकालना आसान नहीं, दुनिया के रस को हटाना आसान नहीं होता बंधु, लेकिन एक बार प्रभु के प्रेम के रस को चखो। जिसने चख लिया, महापुरुष कहते जानत तुम्हें हो जाएगी, कि जिसने प्रभु के प्रेम को जान गया और प्रभु का ही हो गया, फिर वहां से कभी लौटा नहीं। जब शक्कर के मिठास को उसने चखा, एकदम मगन हो गई। अब नमक के डले को कोई पूछने वाला है? कोई पूछता नहीं बंधु। और वहीं की वहीं हो गई, उसी ढेर पर रह गई। अब अपने ढेर की परवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? उससे सुंदर मीठा ढेर जब मिल गया। ऐसे जीव जब प्रभु के चरणों का प्रेमी हो जाता है तो दुनिया का जो रस है, जो कड़वा है, जो दुखदायी है, जो ठोकर देने वाला है, जो धोखा देने वाला है, वो दोनों में अंतर समझ जाता है। लेकिन अंतर वही समझ पाता है जो प्रभु के प्रेम के मिठास को प्राप्त कर लेता है। और जो प्रभु के प्रेम का मिठास नहीं प्राप्त कर पाए तो दुनिया ही उसे अच्छी लगती है। इसलिए प्रभु के भजन में बहाने बनाता है। क्या बनाता है? बहाने। सूरदास कहते हैं, देखो अंधे थे लेकिन सूरदास का जिक्र आया, वे कहते हैं कि प्रभु मेरा मन और कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। कहाँ प्राप्त करेगा? प्रभु के चरणों, उसके अलावा कहीं भी सुख नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा सा भजन फिर आप लोगों का टाइम। सूरदास का पद है, सूरदास अंधे होते हुए भी उस रस को प्राप्त कर लिए, और लोग आंख वाले होते हुए भी उस रस को नहीं प्राप्त कर पाते। कि हम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करते। पांव कुल्हाड़ी मारे मूर्ख अपने हाथ, न इधर का हो पाता है जीव और न उधर का हो पाता है। प्रभु को खुद छोड़ देता है और दुनिया उसे छोड़ देती है। ध्यान देना, प्रभु को खुद छोड़ देता है दुनिया के चक्कर में कि ये मेरे बन जाएंगे, और दुनिया वाले उसे छोड़ देते हैं।
कोई साथ रहा कि ना घर का हुआ ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन जाता है। कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहते हैं कि सूरदास कहते हैं प्रभु मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पाएगा, अर्थात और कहीं भी सुख मौजूद नहीं। जैसे समुद्र में जहाज जा रहा हो, उस पर कोई पक्षी बैठा हो, चारों तरफ अथाह समुद्र की लहरें उठ रही हैं ऊंची ऊंची। अब पक्षी सोचे कि लाओ इस जहाज से उड़कर जाओ, कहीं और बैठ जाओ सुख पाने के लिए। अब वो जहाज से उड़ जाए, सैकड़ों किलोमीटर हर तरफ समुद्र ही समुद्र भरा पड़ा है, अब उठकर कहीं बैठने की जगह मिलेगी? सब तरफ दौड़ आया, थक गया, अब बैठने की जगह कहाँ है? उसी जहाज पर। ऐसे प्रभु जहाज है और संसार समुद्र है, इसलिए इसे भव सागर कहते हैं। इस सागर में जो सोचेगा सुख मिलेगा, वो उसी पक्षी की तरह है जो समुद्र पर बैठ नहीं सकता। एक ही जहाज है, वो परमात्मा रूपी जहाज। उस पर जो बैठ गया, हाँ टेस्ट करके उड़ जाओ, परमात्मा को छोड़कर और जगह सुख ढूंढ लो। अगर कहीं मिल जाए तो ले लेना, नहीं तो फिर लौट कर कहाँ आ जाना? प्रभु पर ही आ जाना। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जी मधुकर बुझ रस चाख्यो, जी मधुकर बुझ रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिस मधुकर ने, भौरे ने अम्बुज का रस चख लिया, अम्बुज माने कमल, कमल की मिठास को चख लिया हो, क्यों करील फल भावे। अब उसे करील माने जो कड़वा फल है, वो उसे अब पसंद आने वाला नहीं। कहते हैं कि परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। परम गंगे, प्यासा खूब प्यास लगी हुई हो, अब बगल में गंगा बह रही, अब कोई प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवा, क्या खुदवा? कुआं खोद लो तब प्यास मिली। वो दुर्मति कुबुद्धि है। ऐसे कहते हैं प्रभु को छोड़कर और जो विषयों में सुख चाहता है, तो ऐसा कुबुद्धि है जो प्यासा है, परम गंगा बगल में बह रही है, उसको छोड़ करके और कुआं खुदा रहा है, कुएं की खुदाई कर रहा है। पानी निकलेगा तब तक मर ही जाएगा, जब तक कुआं खुदा जाएगा। बंधु आगे कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
परमात्मा ही कामधेनु है। कामधेनु गाय सुनते हो कि जो कामना करो वही दे दे, उसे कामधेनु गाय कहते हैं। कल्प वृक्ष कहते जो कल्प करो, कल्पना करो, वो प्रदान करते। तो परमात्मा ही कामधेनु है और प्रभु ही कल्प वृक्ष। रामायण लिखा गया, नाम राम को कलप तर कल कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। प्रभु का और प्रभु का नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसको सुमिरण करके तुलसीदास जो भांग के समान थे। किसके समान थे? भांग का मतलब उल्टे, अज्ञानी, जो मुर्दा नाव नहीं पहचान पाए पत्नी के मोह में, सांप और रस्सी नहीं पहचान पाए, वही तुलसीदास उस कल्प वृक्ष प्रभु को पाकर के तुलसीदास बन गए, तुलसी के समान हो गए। थे किसके समान? भांग के समान थे, और बन क्या गए? तुलसी के समान बन गए। कि नाम राम को कलप तरु काली कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। प्रभु का नाम कल्प वृक्ष। जो कल्पना करोगे, ये तो भक्त की चाह ही मिट जाती है, उसे कुछ चाहिए नहीं, चाह गायब हो जाती है बंधु, क्योंकि वो अपनी चाह को प्रभु की चाह में समर्पित कर देता है। प्रभु जो चाहते हैं हम उसमें राजी हो जाते हैं। ध्यान देना, क्योंकि चाह ही दुख का कारण है, इसलिए भक्त अपनी चाह को ही मिटा देता है, जो दुख देने वाली चीजें है। प्रभु क्या इच्छा है और अपना चाह होना नहीं है। होता किसकी चाह है? प्रभु जो चाहते वही होता है, इसलिए वो भगत रहता है। बंधु ध्यान देना, तो कहते हैं कि उस रस को आप लोग अनुभव करने का प्रयास करें, प्रभु के प्रेम के रस को। कुछ समय के लिए दुनिया के रस को अलग रखकर प्रभु के रस को चखना शुरू करो। क्या करो? चखो, दुनिया को अलग रखो। कुछ समय के लिए अगर प्रभु के रस को आप चखना शुरू कर देंगे, तो जब प्रभु के रस में मिठास मिलने लगेगी, तो ये दुनिया का जो रस है वो सब फीका पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? फीका। जिन लोगों ने प्रभु के रस को चख लिया, चखा, उस रस का आस्वादन किया, आनंद पाया, वो प्रभु में मगन हो गए। वो लोक सुखी और परलोक सुखी, लोक में भी शांति पाए और परलोक में भी शांति पाए, क्योंकि वही रस कण-कण में मौजूद है, और उसी के लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से बेचैन है। अज्ञानता के कारण दुनिया के पदार्थों में रस ढूंढता है, रस मिलता नहीं, ठोकर मिलता है। 100 बार ठोकर खा करके भी प्रभु की तरफ जीव नहीं जा पाता। ये जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता है। एक बार ठोकर, कोई आप लोग का दूध की जली बिल्ली छाछ फूंक के पीती है कि नहीं पीती? 100 बार जली कि एक बार जली? एक बार जली, अगले बार सजग हो जाती है। पशु है, और मनुष्य कितनी बार जला है, कितनी बार ठोकर खाया? 100 बार ठोकर खाता है, लेकिन वो प्रभु के चरणों में जा पाता नहीं है। यही अज्ञानता है। कुछ समय निकाल करके प्रभु के रस में आनंद मग्न हो जाओ, उस समय सब भूल जाओ, दुनिया की याद ना रहे। आज थोड़े समय में उस रस को प्राप्त करेंगे, मिठास बढ़ेगी, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दौड़ने लगेंगे। जैसे बच्चा होता है, कुछ पीता नहीं है, माँ क्या करती? जरा से उसके जीभ पर चटा देती, चाट लिया, अब खींच कर पीता है। ठीक है, याद है। संत महापुरुष आपको उस मिठास को प्रदान करते हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने का प्रयास करें, लगन लगाने का प्रयास करें, मन प्रभु में एकत्र करने का प्रयास करें, एकाग्र करने का प्रयास करें। जब उस रस को आप पाने लगेंगे, तो दुनिया का सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाएगा। यहाँ का ना सुख आपको सुखी कर पाएगा, ना दुख दुखी कर पाएगा। सुख में बोलो मत, दुख में रो मत, दोनों से उपराम जी हो जाता है। और यही आपको मौका, यही तेरा अवसर, यही तेरी बात, और फिर पछताए न मिले कोई साथ। ये अवसर है, ये चांस है, चांस में चूक गए फिर धोखा ही हो। महापुरुष कहते हैं कि दांव का चौका फिर मारता है,
और समय का चूका सिर मारता है। दांव में चूक गया फिर दांव लगा लेगा, लेकिन चांस आपका खत्म हो जाएगा, फिर सिर धुन धुन के पछताएंगे। पछताना ना पड़े इसलिए प्रतिदिन रोज नियम बना लें, कुछ समय अपने मन को प्रभु में एकाग्र करने का। उस समय और कुछ कोई ना हो, आपके और प्रभु के बीच में दुनिया ना हो। नमक का डला तो हटाना ही पड़ेगा मिठास के लिए, और डला रखोगे तो मिठास मिलने वाली नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इन्हीं चंद शब्दों के साथ